एक खूबसूरत चेहरा, आंखों में बड़े बड़े सपने और दिल में कुछ कर दिखाने की चाह। दिशा शर्मा, जो कभी मिस पुणे का खिताब जीतकर पूरे देश में छा जाना चाहती थी, तेलुगु फिल्मों में काम किया, विज्ञापनों में दिखी, एमबीए की पढ़ाई की, लेकिन किसको पता था इस ग्लैमर की चमक दमक के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा है जो उसे मौत के कुएं तक ले जाएगा। इस मई के महीने में त्विषा इस दुनिया को अलविदा कह गई। उसका शव उसके ससुराल भोपाल में मिला, लेकिन उसकी मौत के बाद दुख के इस माहौल में एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई जिसने रिश्तों को तार तार करके रख दिया। एक तरफ रोता हुआ बाप तो दूसरी तरफ आरोप लगाती हुई एक सास। त्विषा की सास गिरिबाला सिंह, जो खुद एक रिटायर्ड जज है, उन्होंने जो दास्तान सुनाई है वो रूह कपा देने वाली है। एक माँ का दिल रोते हुए वो कहती हैं कि त्विषा की इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसके अपने माता पिता है। I said, what are you talking? Samarth doesn't take any drugs. फिर नेक्स्ट डे उन्होंने सॉरी कहा। फिर उसके दूसरे दिन ये आई हैं यहाँ पर मदर को लेके। फादर तो नहीं आए क्योंकि फादर इज अ वेरी डूबियस पर्सन। और उसके बाद मेरे सामने उन्होंने एडमिट किया है डॉक्टर को। सास का आरोप है कि जब त्विषा बहुत छोटी थी तभी उसके पिता ने उसे ग्लैमर की इस अंधेरी दुनिया में धकेल दिया था। सिर्फ एक अच्छा फिगर बनाए रखने के लिए उसे वजन घटाने की दवाई दी जाती थी। उस मासूम पर इतना मानसिक दबाव था कि वो अंदर ही अंदर घुट चुकी थी। सास ने एक और दर्दनाक खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि त्विषा गर्भवती थी, लेकिन उस दौरान भी वो गांजा लेती थी। वो सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर बीमारी की दवाइयां भी लिया करती थी। सास का कहना है कि त्विषा ने खुद अपना गर्भपात करने का फैसला किया और जब पहली गोली खाई तो बाद में रोकर कहने लगी कि मैं इसे बदलना चाहती हूँ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो रोते हुए कहती है 5 महीने से उसके माँ बाप उसे देखने तक नहीं आए। उन्होंने तो बस अपनी बेटी को एक कमाई का जरिया बना रखा था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। एक बाप, नवदीदी शर्मा, जिसके जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनका रोना, उनका बिलखना किसी का भी कलेजा चीर दे। उनका कहना है कि ये सब झूठ है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। उनकी बेटी कोई ड्रग एडिक्टेड नहीं थी। उल्टा उन्होंने आरोप लगाया कि उनका दामाद समर्थ सिंह खुद एक बहुत बड़ा नशेड़ी है। ससुराल वाले त्विषा को दहेज के लिए तंग करते थे, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। वो बिलखते हुए कहते हैं, मेरी बेटी का खून हुआ है, ये आत्महत्या नहीं मर्डर है। उन्होंने सरकार और पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी बेटी का पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में दोबारा किया जाए ताकि सच सामने आ सके। आखिर उस आखिरी रात को दिशा के साथ क्या हुआ था। एक बेबस बाप का सवाल है कि अगर उनकी बेटी बीमार थी तो उसे उस मौत के मोड़ तक क्यों जाने दिया गया। इस पूरी दास्तान के बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिससे देखकर आंखें नम हो जाती हैं। 12 मई की सुबह लगभग 7:20 त्विषा बिल्कुल अकेली थी। धीरे धीरे चलते हुए छत की सीढ़ियों की तरफ जा रही है। शायद उसे पता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। और ठीक 1 घंटे बाद फुटेज में दिखता है कि 3 आदमी, जिसमें उसका पति, एक पड़ोसी और एक नौकर है, उसे सीढ़ियों पर ही CPR देकर होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उसकी सास भी भागती हुई आती है, लेकिन त्विषा का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। वो कोशिश नाकाम रही और उसकी लाश को नीचे लाया गया। दिसंबर 2025 में शादी हुई और मई 2026 में सब खत्म हो गया। सिर्फ 5 महीने की शादी ने एक हंसती खेलती लड़की की जान ले ली। अब मामला कोर्ट में है। पुलिस इसे दहेज हत्या के एंगल से जांच कर रही है, लेकिन सच जो भी हो, दुख इस बात का है कि एक माँ बाप ने अपनी बेटी खो दी। एक हंसता हुआ घर उजड़ गया और ग्लैमर की चकाचौंध के पीछे छिपी एक मासूम जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब पीछे रह गया तो बस आरोप, आंसू और एक अधूरा इंसाफ। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।